हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन ईजी वे। दोस्तों, हमारा चैनल फिजिक्स इन ईजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इधर फिजिक्स में हम गॉस के नियमों का अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो जिसमें पहला अनुप्रयोग हमने देखा कि किसी पॉइंट आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस थ्योरम से कैसे निकालेंगे। दूसरा हमने देखा कि एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसको देखा। आज हम एक समान रूप से आवेशित प्लेट है, ये हमारा प्लेट है जिसको हम कह देते हैं ए बी सी डी। ये प्लेट है। इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गॉस थ्योरम के अनुसार निकालेंगे, उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि गॉस थ्योरम के प्रयोग से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसमें आवेशित वस्तु होनी चाहिए और गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पूरे आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले हम छोटा सा चादर लेते हैं जिसका क्षेत्रफल ए है। इस छोटे से चादर के कारण इस बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P है, ये इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद पूरे चादर के कारण देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये छोटा सा, अगर हम चादर के छोटे से भाग जिसका क्षेत्रफल A है, ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के कारण हमको अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु P से होकर के जाएगा या उसी गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P होगा। तो इस तरह का हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ये वाला क्षेत्रफल ये है इस चादर का छोटा सा भाग जिसका क्षेत्रफल A है, और इधर की तरफ भी उसी गॉसियन पृष्ठ को बढ़ाते हैं। इस तरह से ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। जैसा कि ये दिख रहा है, ये हमारा चादर का एक छोटा सा भाग जिसका क्षेत्रफल A है। इसमें जितना आवेश है उस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब देखिएगा, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो चादर इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर है और यहाँ पर बिंदु P है, ये बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। साथ ही ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल है। इस चादर से जितना इधर है उतना इधर है। अब ये एक तथ्य हमारे माइंड में मेकअप होना चाहिए कि इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी हो, लेकिन दिशा उसकी इस चादर के लंबवत बाहर की ओर होगी। जैसे यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो इस चादर, ये चादर इस तरह से है, ये चादर हमारा इस तरह से है। तो अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस चादर के लंबवत बाहर की ओर, इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस बिंदु पर इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह लें अगर इस बिंदु पर निकालना चाहें तो इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी तरह से इस चादर के इधर एक बिंदु P है, इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो चादर पर लंब खींचेंगे, लंब की डायरेक्शन में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर बिंदु P हो तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इधर की ओर होगी, और यहाँ पर बिंदु P हो तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इधर की ओर होगी। यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। ये हमको जानना चाहिए कि इस चादर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर चादर के लंबवत दिशा में बाहर की ओर होती है। तो इससे हमको इस बिंदु पर E की दिशा मालूम हो गई, इस बिंदु पर E की दिशा मालूम हो गई। ठीक। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा एलिमेंट जिसका क्षेत्रफल dA है, उस dA के लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा। तो इस समतल पृष्ठ से कितना गुजरने वाला फ्लक्स होगा उसको देखेंगे, क्योंकि
पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जब हमको मालूम होगा तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इस समतल पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए छोटा सा एलिमेंट डी ए लिया, इस समतल पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए छोटा सा एलिमेंट डी ए लिया, और इस वक्रीय पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए छोटा सा एलिमेंट और डी ए लिया। तो पहले इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर ये जो वृत्ताकार समतल पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या हम लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत चित्र में सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से एक समान रूप से आवेशित चादर है, जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम चादर के छोटे पृष्ठ क्षेत्रफल A के कारण E का मान निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात संपूर्ण चादर के कारण E का मान ज्ञात करेंगे। अब एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार खींचते हैं कि बिंदु P इस पृष्ठ पर हो तथा पृष्ठ क्षेत्रफल आवेशित क्षेत्रफल कहेंगे, आवेशित क्षेत्रफल A इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो। इतना हम करेंगे। उसके बाद संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई अगर पूरा हो तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, दोनों समतल पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स प्लस वक्रीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। ये हमारा पूरा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है इस तरह से। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसको निकालने के लिए इस समतल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, इस समतल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों समतल पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स प्लस वक्री पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे आगे, समतल पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, ये समतल पृष्ठ है इस तरह से। यहाँ पर E की दिशा देखें तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कहें या इस बड़े चादर के लंबवत बाहर की ओर कहें, दोनों का मतलब है क्या हुआ, दिशा समतल पृष्ठ के लंबवत होगा तथा वक्रीय पृष्ठ में होगा। यदि तीनों पृष्ठों पर, कौन कौन तीनों पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ और एक वक्री पृष्ठ, तीनों पृष्ठों पर पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाए तो समतल पृष्ठों पर dA वेक्टर एवं E की दिशा समान होगी। जैसे ये समतल पृष्ठ है, इस पर छोटा सा अवयव dA लिया तो इस अवयव के संगत क्षेत्रफल वेक्टर होगा, इस पृष्ठ पर लंबवत खींचेंगे वो होगा, तो dA की दिशा ये हो गई और E की दिशा भी यही होगी। इसी तरह से इस पृष्ठ पर छोटा सा एलिमेंट dA लिए हैं पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर लंब जब खींचेंगे तो वो क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा होगी और इसी पर लंब की दिशा में क्या है, E की दिशा है। तो यहाँ इस समतल पृष्ठ पर और इस समतल पृष्ठ पर dA और E की दिशा एक ही है, यानी एक समान है, जबकि वक्रीय पृष्ठ पर E एवं dA लंबवत होंगे। अतः समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स
क्या हो जाएगा, ये समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 बराबर φ2। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। तो E इंटू डी ए कॉस जीरो इंटीग्रेट किए तो E तो अपनी जगह है, डी ए कॉस जीरो का मान 1 होता है, E कांस्टेंट हो गया और डी ए क्या हो जाएगा, समाकलन जब करेंगे आप तो पूरा क्षेत्रफल ए हो जाएगा। तो पहले से भी E इंटू ए होगा और दूसरे से भी E इंटू ए होगा, तो इस तरह से होगा। और ये φ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो φ3 हो गया 0, φ1 हो गया ई ए और φ2 हो गया ई ए। ठीक, तो संपूर्ण फ्लक्स जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और φ1 φ2 का मान बराबर है ई इंटू ए और φ3 का मान 0 है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए प्लस प्लस 0। क्या हो गया, फाई इक्वल टू ट्वाइस ई ए। ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ से आप एक बार फिर देख लें, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, समतल पृष्ठ ये है, इसमें एलिमेंट हमने डी ए लिया है। तो पहले हम डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो मिलेगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। और पूरे समतल पृष्ठ से जब फ्लक्स निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और ये पूरा हम लिखते हैं φ1 पहले समतल पृष्ठ से, डी φ1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, छोटा छोटा एलिमेंट डी ए जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ए हो जाएगा, तो ई इंटू ए हो जाएगा। तो φ1 क्या हो गया, ई इंटू ए। φ2 बराबर भी इसी तरह से ई इंटू ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, φ1 और φ2 का मान ई इंटू ए हो जाएगा। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे तो φ1 φ2 की जगह ई ए रखेंगे और φ3 की जगह 0 रखेंगे। ये हो गया। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसका मान आवेश इंटू 1/ε0 गुना होता है। तो क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q/ε0। और ये Q क्या होगा, Q इस छोटे से पृष्ठ पर जितना आवेश होगा, तो एकांक पृष्ठ पर आवेश सिग्मा होता है और ए का गुणा कर देंगे तो पूरे पृष्ठ पर आवेश हो जाएगा और बटा क्या हो गया, ε0। तो ये हमारा इक्वेशन 2 अगर कहें तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई इंटू ए बराबर सिग्मा A/ε0, या यहीं से हो जाएगा E इक्वल टू σ/2ε0। ये आंसर बन के आएगा हमारा। या यही है इस छोटे से अवयव या छोटे से क्षेत्रफल ए के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस फार्मूले में कहीं भी आप देख रहे हैं कि ए नहीं है, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ए पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो चादर चाहे हम इतना बड़ा लें चाहे चादर पूरा ले लें, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही मिलने वाली है। इसका मतलब कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे चादर के लिए हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि P पर E का मान आवेशित चादर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अतः E का मान पूरे चादर के लिए वही होगा जो A क्षेत्रफल के आवेशित चादर के कारण है। अतः आवेशित संपूर्ण चादर के कारण E बराबर σ/2ε0 ही होगा ये।
तो ई इक्वल टू इतना आ गया, यानी संपूर्ण चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ही होगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इस चादर पर A क्षेत्रफल के बराबर चादर लिया और एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसमें ये पूरा A क्षेत्रफल का चादर आ जाए और इस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो और ये गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल हो। ऐसी स्थिति में इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो पूरा फ्लक्स होगा, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए छोटा सा एलिमेंट डी ए लेते हैं और अगर ये एलिमेंट डी ए लिए तो इस एलिमेंट के लिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस डी ए के लंबवत बाहर की ओर होगी। और हम जानते हैं कि इस पूरे चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत कहें या इस समतल पृष्ठ के लंबवत कहें, तो यहाँ पर डी ए और ई की दिशा एक ही हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ई की दिशा इधर की तरफ होगी और इस समतल पृष्ठ पर जो एलिमेंट लिए डी ए, इसके लिए भी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर ही होगी, यानी ई और डी ए की दिशा इस समतल पृष्ठ पर भी एक ही होगी और इस समतल पृष्ठ पर भी एक ही होगी। तो इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस 0 छोटे से एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए इक्वल टू डी फाई 1 कह लें और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई 1 मिलेगा। फाई 1 इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए और ई इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा ई इंटू ए होगा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू डी ए, इसी तरह से इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू डी ए। तो क्या हो गया दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया 2e इंटू डी ए। और वक्री पृष्ठ को देखें तो इस वक्री पृष्ठ पर यहाँ अगर कोई बिंदु लेते हैं और यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो इस वक्री पृष्ठ इस तरह का है, यहाँ पर जो नॉर्मल खींचेंगे वो ऊपर की तरफ जाएगा और ई की दिशा यहाँ पर भी इस चादर के लंबवत बाहर की ओर है। तो डी ए की दिशा ऊपर की ओर हो गया, ई की दिशा इधर की ओर हो गया, दोनों के बीच 90 डिग्री कोण हो गया, यानी डी ए और ई एक दूसरे क्या हो गए लंबवत हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई होगा वो डी फाई क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, यानी डी फाई वक्री पृष्ठ के लिए 0 होगा, यानी सारे वक्री पृष्ठ के लिए फाई का मान यहाँ 0 हो जाएगा। तो बचा क्या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया ई इंटू डी इंटू डी ए यानी ट्वाइस ई इंटू डी। और हम गॉस थ्योरम से जानते हैं कि जो संपूर्ण फ्लक्स होता है वो Q अपान एप्सिलॉन के होता है और Q का मान क्या होगा सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल A। तो इस पृष्ठ छोटे से पृष्ठ A में जितना भी आवेश होगा उसी को लेना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा इंटू A कर देंगे Q का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 1 है फाई इक्वल टू ट्वाइस ई इंटू ए और समीकरण 2 है फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन। तो ट्वाइस ई इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ई का मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये क्षेत्रफल जो ए है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई जो है वो इस क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता, यानी ए चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो चाहे पूरा चादर ले ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान इतना ही आना है ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो चाहे छोटे से भाग ए क्षेत्रफल वाले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें चाहे पूरे चादर कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, दोनों कारण एक ही होगा, इसलिए पूरे चादर कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन होगा। तो ये हमारा रहा एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।